हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। बिटकॉइन इसका 20,145 पे है। वी आर स्ट्रगलिंग हियर। वी आर ट्राइंग टू क्लेम सम वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। ठीक है। तो कल कुछ ऐसी बेरिश न्यूज आई, और मार्केट ने अपने लेवल से को जब तोड़ा, जो हमारे पास चैनल था, उसके बाद कंटिन्यूसली कुछ तो न्यूज थी, सर प्रेशर बढ़ता रहा, हम नीचे की तरफ आए। वी ट्राई टू कैच। हम डिस्कॉर्ड पे सब इकट्ठे थे। डिस्कॉर्ड में हमने यहाँ से कैच करने की कोशिश की कि अगर हम ट्रेड को क्लोज करते हैं। मार्केट 487 तक गई और उसके बाद उससे वहां से रिजेक्शन फिर मिल गई और वो नीचे की तरफ गई। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू गो अप। ठीक है। लेकिन ये न्यूज की वजह से हुआ है। लेकिन मेक श्योर यहाँ पे हम एक बेरिश डिवर्जन भी बना रहे हैं, जिसकी मैं डिटेल से टीए करते हुए बात करूंगा। अनलेस हम इस लेवल को क्लेम नहीं करते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर अ लोअर टारगेट्स और साइडवेज पे चलेंगे थोड़े दिन के लिए, ताकि मार्केट उसके बाद मार्केट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट और कुछ न्यूज़ के साथ अटैच होगा। ठीक है। मैं टीए को स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले हम न्यूज़ पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं, फिर लिक्विडिटी करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले socialstab.com पे चलते हैं। 34 फियर हो गया है मार्केट में। ठीक है। और आपको पता है फियर का क्या मतलब है। सब आवाम फियर में है, मार्केट गिरेगी, क्रैश करेगी, और ये मार्केट के पास बहुत अच्छा टाइम होता है कि मार्केट रिटर्न ले ले और लोगों को दोबारा सरप्राइज कर दे। ठीक है। उसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो stoshsteps.com में जा सकते हैं। बायबिट हमारी पार्टनर एक्सचेंज है और यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स भी लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस साइट पे विजिट करें, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। खैर, मैं चलता हूँ आगे। लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं। ह्यूज लॉन्ग लिक्विडेशंस हुई हैं। 350 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। 1 लाख 1,08,970, यानी ऑलमोस्ट 1,08,900 लोग लिक्विडेट हुए हैं कॉन्टिन्यूसली, और मोस्टली लॉन्ग्स में थे। और आपको याद होगा कि हम लोअर हम कोई ऊपर जाने का जो लेवल है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम लोअर लेवल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है। और वहां से 800 पे अगर मार्केट रुकेगी, हम वहां से लॉन्ग पकड़ेंगे, यही हमारी बात हुई थी। और हमने आपको हमेशा जैसे गाइड करने की कोशिश की है, मार्केट वैसे मूव करती है। और अगर उसके बाद भी आप मार्केट के चक्कर में आकर साइकोलॉजिकली फोमो हो जाएं या पैनिक हो जाएं और गलत ट्रेड में एंट्री लें और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट लें, डेफिनेटली यू कैन नॉट बी ट्रेडर। ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत काम रहना होता है, अपने ही लेवल से ट्रेड लेनी होती है और टाइट स्टॉप लॉस रखना होता है। डेफिनेटली मार्केट मैनिपुलेट भी करती है वंस इन अ वाइल, और उस मैनिपुलेशन से ही बचना असल में गेम होती है। ठीक है। मैं ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ थोड़ा जाता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट, यूरोपियन मार्केट को देखें, कंप्लीटली हमने रेड देखी। एशियन मार्केट देख लें, कंप्लीटली आज रेड रही है। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक ऊपर की तरफ गई है। रीजन जो है वो न्यूज़ इवेंट ही है, जिसका मैंने आपको बताया था बार बार, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है। ना इसके पीछे लॉजिक क्या है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी इससे पहले हमने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी देखा था, जो कि ज्यादा आया था। ठीक है। सिनेरियो ये होता है कि जितने ज्यादा लोग काम से निकलेंगे वो अच्छा होगा इसके लिए, जो है मिस्टर पॉल के लिए। ठीक है। जब लोगों वो क्या वो चाहते हैं, बेसिकली वो ये चाहते हैं कि लोग जॉब छोड़ें और उनकी वो जॉब से हाथ धोएंगे तो वो इंटरेस्ट रेट को कम हाइक करेंगे। इसका मतलब है अब आम आवाम को नुकसान हो रहा है, वो पैनिक हो रहे हैं, उनके पास जॉब में नहीं है, और उनकी एम्प्लॉयमेंट्स उनके हाथ से निकल रही हैं, और वो फिर क्लेम करेंगे गवर्नमेंट को कि जी आप हमें पैसे दें, हमारे पास जॉब नहीं है। ठीक है ना, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था पिछला। तो डेफिनेटली इन द लॉन्गर रन इट गिव्स बेनिफिट टू द होल मार्केट, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं फेड वाले, उनको बातें सुननी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड डाटा फॉर अ मार्केट। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो ये भी मार्केट के लिए गुड ही डाटा है। तो मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड लिया है। खैर, अगर मैं इनटू द ब्लॉक की तरफ जाऊं, स्टिल हमारे पास मोस्टली बेरिश सिग्नल्स हैं। अगर आप देखें, 5 बेरिश सिग्नल हैं। इसका मतलब है अभी कोई बहुत बड़ा पंप या बहुत बड़ा ऊपर की तरफ आने की आप तवक्का नहीं कर सकते। यू गाइस हैव टू वेट अ लिटिल बिट कि कुछ ग्रीन हमारे पास सिग्नल्स हों, और उसके बाद हम एक अच्छा पंप ले सकते हैं। जहां तक इनफ्लो वॉल्यूम और इनफ्लो आउटफ्लो वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पे
इस जगह पे अगर आप देखें तो कल 30,000 बीटीसी इनफ्लो हुआ था, ठीक है ना? और आज की अगर मैं बात करूँ तो 24,500 बीटीसी इनफ्लो हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही कल अगर आउटफ्लो की बात करें तो सिर्फ 10,000 आउटफ्लो हुआ था और आज 30,000 आउटफ्लो हुआ है, व्हिच मीन्स कि कल और आज का अपोजिट सिनेरियो है, ठीक है ना? कल ज़्यादा आया था और कम निकला, आज ज़्यादा निकला है और कम आया है, ठीक है? व्हिच इज़ वन ऑफ अनदर पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है? तो इस इसके साथ ही हम चलते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कल की डेवलपमेंट थी जिसने मार्केट को हिलाया, हर किस्म की मार्केट को हिला के रखा। बैंक लॉस बिलियंस इन वैल्यू आफ्टर टेक लेंडर्स एसवीबी स्टम्बल्स, ठीक है? ये वही सिल्वर गेट वाला इश्यू चल रहा है और एक सेकंड, मेरे अलार्म बार-बार तंग कर रहा है। अच्छा, अब बैंक का जो है वो सिनेरियो आपको पता है, सिल्वर गेट का आपको बताया था, एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप है, उनको भी इश्यू चल रहा है। इसी न्यूज़ पे अगर यहाँ पे मैंने एक और न्यूज़ इसी पे, हाँ, ये। अच्छा, सम एसवीबी कस्टमर्स आर स्ट्रगलिंग टू वायर फंड्स आउट ऑफ द बैंक, और वो उनसे वो पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं कस्टमर्स, ठीक है? और बैंक्रप्सी की इनकी बात चल रही है, ठीक है? बेल आउट की बात चल रही है, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, और इन्होंने ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी पे और क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, जो कि वेरी बैड साइन है। अगर ये कोलैप्स करते हैं तो डेफिनिटली मोर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस का क्रिप्टो से उठेगा, जो कि मार्केट को क्या करेगा, मार्केट को और नीचे की तरफ लेके जाएगा। साथ ही कल ये भी नजर आ गया, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने कोकोइन पे लॉ सूट कर दिया और उसमें ये भी कह दिया कि जो एथीरियम है वो सिक्योरिटी है। डेफिनेटली एक तो एज एन क्रिप्टो एक्सचेंज उसके लिए बुरा था, सेकेंडली एथीरियम के लिए बुरा था। तो इसने भी मार्केट में एक सेल प्रेशर क्रिएट किया एथेरियम में, ठीक है? बाकी सिल्क रोड का थोड़े दिन पहले भी मैंने बात की थी कि यूएस गवर्नमेंट जो है, आपको पता है जो पिछली मेरी लाइव स्ट्रीम थी उसका स्पेशल टाइटल ही यही था कि यूएस से जो गवर्नमेंट है वो मार्केट को क्रैश करना चाहती है, ठीक है? यूएस गवर्नमेंट्स 1 बिलियन बिटकॉइन ट्रांसफर स्पूक इन्वेस्टर्स, बिटकॉइन डिप्स, ठीक है? तो मार्केट डेफिनेटली पैनिक हो रही है, इन्वेस्टर्स पैनिक हो रहे हैं कि यार ये लोग इतना जब सेल करेंगे तो हम लोग माइनस में चले जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, पैनिक होकर पहले ही सेल कर देते हैं कि यार इसको जब ये सेल करेंगे उस वक्त मार्केट जब और नीचे जाएगी हम दोबारा बाय कर लें, क्यों ना हम अभी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है ना? दिस इज हाउ बिगर इन्वेस्टर्स डू। और उसके बाद क्या होता है, पैनिक सेल शुरू हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ जाती है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। बाइडन बजट यूएस ट्रेजरी टू इम्पोज 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन। अच्छा, ये एक और वजन डाल दिया गया, ठीक है? इन पे कि आप जो बाइडेन ने एक और वज़न डाल दिया है कि हम 30% टैक्स लेंगे माइनिंग वालों पे, तो डेफ़िनेटली उन उसमें उनको कोई फ़ायदा तो नहीं नज़र आएगा, उनका और नुकसान हो रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, हर तरह से टाइटनिंग कर रहे हैं अपने लॉसेस को फ़िल करने के लिए, जो इस वक़्त ये डेब्ट में जा रहे हैं। नाउ मार्केट को ऊपर जाना है, कब जाना है, उसकी सबसे पहले मैं आपको एज़ इकोनॉमिकली बात बताता हूँ कि मेन रीज़न है कि हमें कोई पॉज़िटिव साइन मिलें। 1 मिनट है। अच्छा, हमें सबसे पहली बात है कि हमें पॉज़िटिव साइन मिले, जो डाटा आ रहा है वो पॉज़िटिव आए, इंटरेस्ट रेट हाइक ज़्यादा ना हो, ये लोग पिवट की बात शुरू कर दें, और उसके अलावा रेगुलेशंस आएँ किसी तरीके से क्रिप्टो की, स्पॉट ईटीएफ आ जाए, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। रिपल का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, वो सॉल्व हो जाए। वो सिर्फ रिपल के लिए नहीं, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली जब तक हमें 4-5 ये ऐसे छोटे-छोटे अच्छे साइन नहीं मिलेंगे, मार्केट मज़े से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, फिर नीचे की तरफ आएँगे, थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, नीचे। मोर ऑफ वी आर आगे ही बेयरिश मार्केट में है। ऊपर से जब स्टॉक और एसएनपी भी नीचे की तरफ क्रैश करेगी, जो कि कल हुआ, नैस्डैक भी नीचे आ गया, एसएनपी भी नीचे आ गया। तो डेफिनेटली मार्केट्स नीचे ही रहेंगी। तो आप जब और आप कैसे बचेंगे? एक तो हम आपको हर न्यूज़ आपको एक्सपेक्टेड क्या उसे कहते हैं, एरियाज़ बता देते हैं, और फिर भी आप अगर गलत लॉन्ग लगाएँ, आप पैनिक हों, फोमो हो, डेफिनेटली यू कैन टेक अ लॉस ऑन इट, ठीक है?
नाउ अगर आप देखें मार्केट इस वक़्त 20,000 पे स्ट्रगल कर रही है, इसको यहाँ से वो मिल रही है सपोर्ट मिल रही है, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है? और हमें क्लेम क्या करना है 20,480 मैं कल रात से आपको जब हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, यही बात कर रहे थे कि 20,480 के क्लेम के बाद ही हम पॉज़िटिव होंगे, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से कहीं से लॉन्ग भी लगाते हैं, मार्केट नीचे आती है, दोबारा आप कहीं से भी लॉन्ग लगाते हैं, डेफ़िनिटली जैसे ही ऊपर से रिजेक्शन मिलती है मेन लेवल से आपको दोबारा निकलना होता है। फिर मार्केट नीचे आती है, फिर आप लगा सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ एक ऐसे एरिया में है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको टीए करते हुए बताऊँगा। जैसे ही वो एरिया हम तोड़ देंगे फिर ऊपर जाने का तो सिनेरियो ही बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा लिक्विडेशंस की तरफ। मैं आपको 1 मंथ चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ और देखते हैं कि मार्केट ने कितनी सफाई की हुई है। अ, अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ अप कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें इस वक़्त आपको सारा यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आ रही होगी और यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लाज़िम लिक्विडिटी उठा लेंगे और उसके बाद हम रिटर्न ले लेंगे। मार्केट कल जो अभी मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे जाती रही, सेल प्रेशर ही बनता रहा, हम उस पे बात भी करते रहे यार अगेन नीचे ऑर्डर्स लग रहे हैं, ऑर्डर बुक भी आपको दिखाते रहे, ठीक है? तो मार्केट इस वक़्त यहाँ से ऊपर की तरफ स्लाइट रिटर्न ले रही है, स्लाइट रिटर्न ले रही है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? मार्केट के पास नीचे अभी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और अगर आप देखें यहाँ पे 19,000 पे 12 बिलियन पड़ा, 19,100 पे 12 बिलियन पड़ा हुआ है, 19,400 पे 11 बिलियन पड़ा है, ठीक है? 300 पे 9 बिलियन पड़ा है, 19,200 पे 7.5 बिलियन पड़ा हुआ है। तो कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे है 18,500 तक हमारे पास अच्छी कह लें लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 19,000 पे 7 बिलियन, 18,900 पे 7 बिलियन, 18,800 पे 8 बिलियन और ये वो लास्ट लेवल होगा 18,800 जिसके बाद मार्केट रिकवर नहीं कर सकेगी। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, ठीक है? नाउ आ जाते हैं डेल्टा लिक्विडेशंस की तरफ। आप देखें 30 बिलियन इट्स अ ह्यूज डेल्टा शॉर्ट्स लिक्विडेशन। मार्केट को इनको कट करना है, बेशक हाफ ही कट करे, थोड़ा-सा ऊपर जाए उसके बाद ही मोर नीचे की तरफ जा सकती या मार्केट को यहाँ पे स्टे करना है ताकि लोग ट्रेड से निकलें। हल्का-हल्का ऊपर जाए फिर नीचे आए, हल्का-हल्का ऊपर जाए फिर नीचे आए ताकि अब लोग ट्रेड से निकलें मार्केट मोर मूव करे। डेफिनिटली यहाँ पे आके मार्केट मेकर अपने नेक्स्ट मूव को लेना चाहते हैं, ठीक है? ओके। तो दूसरा चलते हैं हम इस पे एक्सो चार्ट की तरफ। एक्सो चार्ट में सिंपली आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा सीवीडी है और ये सीवीडी यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक है? तो क्या है ये नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें यहीं से सीवीडी स्लाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लाइट ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो ये क्या होता है एक छोटी-सी बेयरिश डाइवर्जन बनती है जो मार्केट को जब नीचे की तरफ लाती है प्रीवियस लोज से नीचे लाके फिर दोबारा ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि हम इस वक़्त बेयरिश डाइवर्जन छोटी-सी बना रहे हैं और अगर हम नेक्स्ट भी लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ जाएँ लेकिन सीवीडी ऊपर नहीं उठता है, तो डेफिनिटली सिर्फ बेयरिश डाइवर्जन ही शॉर्टर पीरियड में कन्फर्म हो रही है बुलिश डाइवर्जन कन्फर्म नहीं हो रही, ठीक है? बाकी अगर आप देखें कंटिन्यूअसली शॉर्ट्स में इज़ाफ़ा हो रहा है लॉन्ग से लोग निकल रहे हैं, ठीक है? आपको ये भी अपने ज़हन में रखना। बाकी मैं 4 आवर चार्ट भी देख लेता हूँ, व डेली चार्ट भी देख लेता हूँ इसका, ठीक है? मुझे जस्ट वन्स मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। ये हमारा 4 आवर चार्ट है, ठीक है? डेफ़िनिटली कल ह्यूज हमने वॉल्यूम देखा जो कि नेगेटिव वॉल्यूम था। ये आप इसमें देखें डेल्टा कितना नेगेटिव था इन इन 3-4 आवर्स कैंडल में 610 मिलियन, 30 मिलियन और 333 मिलियन डेल्टा, ठीक है? वैसे तो तकरीबन 6-7 बिलियन की ट्रेड हुई है यहाँ पे, ठीक है? तो इस वक़्त देखें, यहाँ पे देखें मार्केट इस वक़्त यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। अब पॉइंट वही है जो मैंने कल आपको रात को भी बताया था 480 20,480 को हम क्लेम नहीं करेंगे, उसके ऊपर जाके नहीं बैठेंगे हम। नेक्स्ट पॉज़िटिव मूव किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। सीवीडी की तरफ आए कंटिन्यूअसली नीचे जाता हुआ अभी स्लाइड सा इसने अप लेने की कोशिश की है। ठीक है, जो कि इसको पॉज़िटिविटी दिखा सकता है, ठीक है? अगर मैं इसका डेली का भी चार्ट एक नज़र देख लूँ तो अच्छा, यहाँ पे आप देखें कल हमने 18 बिलियन की ट्रेड की है, आज हमने 16 बिलियन की ट्रेड कर ली है, ठीक है? और डेफ़िनिटली बोथ कैंडल्स आर रेड, टीएमए भी इस पे बात करेंगे। लेकिन
कल आफ्टर वेरी लॉन्ग हमें बहुत ह्यूज डेल्टा नेगेटिव प्रेशर मिला था जो कि 1.14 बिलियन था। और आई थिंक कि इतना बड़ा जो हमने कह लें डाउनफॉल देखा वो एफटीएक्स के बाद अब हमने देखा है कि जिसे आप कह सकते हैं एफटीएक्स क्रैश के बाद ये वो क्रैश है जो हमने इतने दिनों के बाद देखा। ठीक है। और डेफिनेटली आपको काफी दिनों से इसी पे वार्न कर रहे थे कि हमें 800 ईएमए से उठना है या हमें 800 ईएमए से गिरना है मजीद। तो डेफिनेटली हमें वहां पे शार्प होके देखना था कि मार्केट कहाँ पे रुकती है और क्या करती है। ठीक है। नाउ टीए करते हुए हम नेक्स्ट टारगेट देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सी जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था यहाँ पे कि मार्केट को देखें एग्जैक्टली इस एक तो इस लाइन से मिल रही है जिसे कहें रेजिस्टेंस मिल रही है। दूसरा कल जब हम यहाँ गए थे जो 480 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से हमें कल रिजेक्शन मिलेगी। सबसे पहले तो इसके ऊपर आके बैठे उसके बाद हम इसके ऊपर आके बैठे डेफिनेटली वी विल हैव अपर टारगेट। नाउ मार्केट विल ट्राई लोगों को मजीद बेरिश करे और नीचे जो उसके लास्ट टारगेट है उनको टच करे। टच करके जब हम उसके बाद ऊपर निकल सके तो दैट विल बी अ सरप्राइजली वेरी गुड टू एंटर इन अ लॉन्ग अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं। ठीक है। मजीद मैं आपको वो सब लेवल्स दिखाऊंगा अभी। लेकिन मार्केट अगर उस लेवल को जैसे ना इमेजिन उस लेवल को भी ब्रेक कर देती है और वहां से भी आपको बाइंग प्रेशर नजर नहीं आता देयर इज नो पॉइंट कि आपको लॉन्ग में एंट्री लेनी है। ठीक है। और स्पेशली वो भाई जिनको स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता स्कैल्पिंग नहीं करनी आती क्विक डिसीजन नहीं लेना आता उनको बिल्कुल भी ट्रेड में नहीं होना चाहिए। यहाँ से निकले यहाँ तक गए। ठीक है। स्कैल्पिंग कर ली आप और आप वहां से आपको जैसे रिजेक्शन यहाँ से मिली आप निकल जाएं अपनी ट्रेड से। डेफिनेटली लेट मार्केट गो डाउन कितनी जाती है। ठीक है। मार्केट यहाँ से फिर पैटर्न लेती है ऊपर की तरफ निकलती है मार्केट विल ट्राई के इसके ऊपर आए। ठीक है। लेकिन अगर नहीं आती मार्केट विल कीप फॉलिंग और नीचे के टारगेट की तरफ जाएगी। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एसएनपी सबसे पहले दिखाता हूँ टीए से पहले। चलें नेस्डेक देख लें। अच्छा नेस्डेक को अगर आप देख लें क्या हुआ कंटिन्यूसली हमने फॉल किया। लेट मी गो ऑन अ डेली एक्चुअली जो कि बेटर है। अच्छा नेस्डेक अभी ओपन होगा एस एन पी एक्स ओपन होगा तकरीबन 10 मिनट के बाद। नाउ ये कल की कैंडल है आप देखें कंटिन्यूसली हम नीचे की तरफ। नाउ अभी हम कहाँ पे हैं एज एन सबसे पहले एज ए नेस्डैक बात कर लेते हैं। 200 ईएमए हमारे पास है 800 ईएमए हमारे पास 100 ईएमए 50 ईएमए प्लस ये गोल्डन पॉकेट सब कुछ यहीं पे है। मैक्सिमम गोल्डन पॉकेट तक आए ऊपर की तरफ निकल जाए वी आर स्टिल पॉजिटिव। नेस्डैक एक अच्छा अगेन जंप ले सकता है। ये वो लास्ट लाइन है। एसपीएक्स पे चले जाएं। एसपीएक्स सिमिलरली अपनी उस ट्रेंड लाइन और गोल्डन पॉकेट पे जिसकी मैं बात कर रहा था पिछली वीडियोस में भी जैसे ही हम यहाँ से ऊपर उठ सकते हैं और इसके नीचे क्लोजिंग के बाद आप क्रिप्टो को ऊपर जाता हुआ बिल्कुल नहीं देखें बिल्कुल नहीं सोचा ना ही यहाँ पे भी सेल प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे भी मजीद रिकवरी के चांसेस जिसे कहते हैं ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे एंड वी विल गो फॉर लोअर टारगेट स्पेशली आप यहाँ से इस जोन को जैसे ही आप ब्रेक करेंगे ना उसके बाद हमारे पास ये लास्ट रेजिस्टेंस है इस जोन में एसपीएक्स में और कंटिन्यूसली हमारे पास यहाँ पे टारगेट होगा 35,081। और अगर हम इस टारगेट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली क्रिप्टो क्या सरवाइव कर सकेगा। हम लोग चले जाएंगे बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे जो कि 17-18 हज़ार है उसको भी देखेंगे। ठीक है। जैसे ही हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो एसएनपी पे नजर रखने का मकसद यही होता है कि क्या हम लोग कोई डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं। डिक्सी की तरफ आते हैं। डिक्सी देखें कल वो भी नीचे की तरफ ही आया था। ठीक है। और हम इस पे बात भी कर रहे थे कि डिक्सी भी नीचे आ रहा है ट्रेडिशनल मार्केट्स भी नीचे की तरफ आ रही हैं। तो मेनली डेफिनेटली डिक्सी जो है लाजिम नहीं होता कि हर दफा ट्रेडिशनल मार्केट के साथ कोरिलेशन करें। हमारा डिक्सी के साथ ऑपोजिट है लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट के साथ कोरिलेटेड है। ट्रेडिशनल मार्केट और क्रिप्टो पे जब बैड न्यूज़ आएंगे नाउ कल क्या था ट्रेडिशनल मार्केट फॉल वेरी बैडली। कल क्या था हमारे पास जो मैंने अभी आपको न्यूज़ बताई 3-4 नेगेटिव न्यूज़ आई वेरी बैडली। मार्केट को बड़ा अच्छा चांस मिला एक तो नीचे की तरफ डिप ले दूसरा अच्छी लिक्विडिटी भी उठाए फिर लोगों को लोग पैनिक हो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आता रहे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आता रहे डेफिनेटली वी कैन नॉट गो अप इन सच ए सिनेरियो। ठीक है।
नाउ ये है हमारा सीएमई गैप था यहाँ पे। डेफ़िनेटली हमने ये सीएमई गैप फ़िल कर लिया, इसको भी मैं ख़त्म कर दूँगा। अगर हम इस वक़्त नेक्स्ट अपने सीएमई गैप की तरफ देखें, तो हमारे पास नीचे की तरफ सीएमई गैप क्लोज़ तो नहीं है, बट या 8000 के 8000 समथिंग पे बहुत पुराना एक सीएमई गैप है। मेनली हमारे पास अब सीएमई गैप यही 2 बचे हुए हैं। एक जो 27,000 पे है, दूसरा जो 36,000 पे है। तो सीएमई गैप वाली फिलहाल के लिए क्लोजिंग होगी या आज जब मार्केट क्लोज होगी उस पे नजर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली वीकेंड पे क्लोज रहेगी, क्रिप्टो मूवमेंट करती रहेगी, न्यू सीएमई गैप क्रिएट होगा। वी कैन टॉक ऑन दैट ऑन संडे, ठीक है। दूसरा वापस चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। इसमें आपको दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वीकली पे मैं आपको ले जाता हूँ। वीकली में लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये वो लाइन चार्ट था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस पे डिस्कशन हुई थी और मैंने आपको कहा था जब ये मिड पॉइंट को ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट रेस्ट यहाँ पे आके बनता है। और यहाँ से हम फिर भी उठ सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद व्हाट आर यू वाचिंग, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आके बन रहा है, ठीक है ना। ये तकरीबन इस जगह पे 17,500 समवेयर, वेरी इजीली। नाउ अभी हम इस जगह पे हैं, यहाँ पे हम टच करके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, वेल एंड गुड। और ये पॉइंट क्या बन रहा है हमारा, तकरीबन 19,250 तक बन रहा है। तो आप 19,500 से 19,250 तक का वो लेवल ले सकते हैं जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकती है। अदरवाइज व्हाट हैपन, ब्रेकिंग ऑफ दिस वी आर गोइंग डाउन। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये तकरीबन बन जाएगा आपका 17,000, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,000 पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो मेन हमने क्या बात की, 19,250 को हम ब्रेक कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली कंटिन्यूअसली फॉल करेंगे, यहाँ आएंगे। और ये पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाके न्यू हाई लेवल को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। इस बात को आप अपने ज़हन में रख सकते हैं। दूसरा, मैं दोबारा दूसरे चार्ट की तरफ जाता हूँ। यहीं पे मैं आपको एक तो ये सुपर ट्रेंड दिखाना चाहूंगा। अच्छा, सुपर ट्रेंड देखें। इसको अच्छा, सुपर ट्रेंड ये वीकली में है। वीकली में अगर आप देखें डेफिनेटली ये चेंज होता है जैसे इस लाइन को क्रॉस किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप आएँ, तो यहाँ पे जब हम जाएँगे, ये ग्रीन लाइन और ये 17,300 समथिंग बनती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वीकली में, ठीक है। ना ये रेड हो जाएगा। ना वीकली में हमेशा थोड़ा-सा लेट रेड होता है। इसको मोस्टली लोग 3 डेज़ पे देखते हैं और 3 डे में अगर हम इसी को टेस्ट करें तो आप क्या देख रहे हैं कि हम इससे ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। और ये लाइन बनती थी किधर, 20,400। और मैं आपको क्या चीज कह रहा हूँ, रिकवरी के लिए 20,480 ये वो रिकवरी पॉइंट होगा जहां से ऊपर जाएंगे ना। ये 3 डेज़ का है। अच्छा, ये 3 डेज़ मतलब आज रात को, अगर आज रात को हम 480 को क्लेम नहीं कर लेते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, वी आर डेफिनिटली कमिंग ऑन दिस पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट को अगर आप यहीं से गौर कर लें तो ये हमारे पास प्रीवियस ये देखें ना, यहाँ पे जब हम आए हमने यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट ली, सपोर्ट ली, सपोर्ट ली, उसके बाद हम यहाँ से ऊपर निकले। तो ये हमारी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 18,500, 18,500 से 19,000 तक का। कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाके नहीं बैठती है, डेफिनेटली वी आर कमिंग है। और ये आज कैंडल 3 डेज की क्लोज होगी। लेट मी चेक। यस। ठीक है। अच्छा, इस अब अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, आज ही 480 को क्लेम कर लेते हैं ऊपर जाके, तो हम अभी भी अप ट्रेंड में ही होंगे और मार्केट रिकवरी कर सकती है वेरी नाइसली, वेरी सरप्राइजिंगली। नाउ मार्केट यहाँ पे क्लोज होती है, मार्केट इसको रेड में चेंज कर देगी। व्हाट गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू हैव अ बेरिश ट्रेंड। नाउ इसकी अगर आप कहीं भी हिस्ट्री देख लेंगे ना, तो इसने हमेशा बड़ा एक्यूरेटली किया। आप यहाँ पे देखें, इस ग्रीन पे मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, हम फ़ौरन हमने रेड ट्रेंड शुरू कर दिया और उसके बाद हम काफ़ी वीक तक कंटिन्यूअसली नीचे ही रहे, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ से उठे, इस रेड को क्रॉस किया, देन हम ग्रीन ट्रेंड में आए और हमें यहाँ से एक दफ़ा देखें एक्यूरेटली टच किया और फिर दोबारा जब हमें सपोर्ट मिली ऊपर की तरफ गए। जैसे ही हमने इसको दोबारा ब्रेक किया, हम कहाँ पे आ गए, हम रेड ट्रेंड में वापस आ गए। नाउ यहाँ भी सिमिलर चीज़ हुई कि हम इसके नीचे हमने क्लोजिंग ली थी 3 डेज़ की। उसके बाद क्या हुआ, हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आते रहे और फॉल करते रहे, ठीक है। अब
यहाँ से भी जब हम ऊपर की तरफ गए, डेफिनेटली हम ग्रीन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में चले गए। तो आप आज की कैंडल को आप यहाँ से इसका ट्रेंड देख सकते हैं, और डेफिनेटली इसका ट्रेंड जब चेंज होगा, यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ लोअर टारगेट, नॉट द अपर टारगेट। इस चीज का आप जरूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ। आई वुड लाइक कि हम चले जाएं डेली पे, डेली पे थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है। अच्छा, दिल्ली पे इस वक़्त हम 200 ईएमए पे हैं। यहाँ पे वही जो लेवल मैं आपको बता रहा था प्रीवियस, हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है, जहाँ से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास लास्ट सपोर्ट है, जहाँ से हम उठ सकते हैं, और उसके बाद डेफ़िनेटली कंटिन्यूअसली हम 17,000 पे बड़े ईज़िली आ जाएँगे। इसके अंदर जाना भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है इस रेड ज़ोन के, ठीक है। अच्छा, डेली में आपको कुछ और चीज़ें भी हम चेक कर लेते हैं। लेट मी ओपन दिस, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल की तरफ आ जाएँ, आप देखें, आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, या इसी रेड ज़ोन के ऊपर इस लाइन पे ही नज़र आ रही है, जो मैंने आपको बताया एग्ज़ैक्टली न 19,000। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से कुछ दिन ऐसे चलती रहती है साइडवेज़ पे, और उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो इट्स अ वेरी मच वैलिड पॉइंट। नाउ मार्केट इसको ब्रेक करती है, उसके पास यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं है कि जिस पे मार्केट रुके, और मार्केट को उसके बाद कहाँ पे आके स्टे करना है? इस जगह पे, और ये एग्जैक्टली फिर अगेन क्या है? 17,000, ठीक है। तो 19,000 का ब्रेक आपको 17,000 पे लेके जाएगा। आपने मार्केट पे बिल्कुल ऐसे ही नजर रखनी है। नाउ नाउ आपको इसके साथ साथ अगर मैं आपको आरएसआई दिखा दूं, समहाउ आरएसआई हम कहाँ हैं? बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए ना, ओवरसोल्ड हो चुके हैं। क्लस्टर इंडिकेटर क्या कहाँ है? हम नीचे की तरफ आ गए हैं, ओवरसोल्ड हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? मार्केट यहाँ पे साइडवेज पे चले, इनको कूल डाउन करे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाए, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। ईदर मार्केट यहाँ से रिटर्न ले, ऊपर की तरफ निकले, अपर लेवल को टच करके दोबारा नीचे की तरफ है, ठीक है। दिस इज हाउ मार्केट। बाकी वेव भी मैं जैसे ही ये कुछ कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी, वेव पे को फाइनल करके उस पे भी मैं आपके साथ बात करूंगा। इस वक्त इतना टाइम नहीं था कि मैं वेव पे भी आपके पास के साथ बात करता, बट एनी हाउ, आप इस वक्त यहाँ पे एक तो ज़हन में रखिए कि हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ हैं। अपार्ट दैट, अगर आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे हमने ये बेरिश डाइवर्जन ऐसे बनाई हुई थी ना, ठीक है। अभी तक ये बेरिश डाइवर्जन किसी भी तरह में बुलिश डाइवर्जन में चेंज नहीं हुई है। कल आपको याद होगा, हम अपना नुमान भाई ने कल यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन लगा के बुलिश डाइवर्जन की बात की थी। तो मैंने उस वक़्त इमीडिएटली आपको यही रिस्पॉन्स दिया था कि ये बन रही है, बनी नहीं हुई है, इसको बिल्कुल भी आप एज़ अ बुलिश डाइवर्जन नहीं ले सकते। बुलिश डाइवर्जन वो होती है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल रिटर्न ले, और यहाँ से बिल्कुल रिटर्न लेके ग्रीन में हम ग्रीन कैंडल्स अच्छी 2-3 क्लोज़ कर लें, तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ जाती है, जिसके बाद आफ्टर फ्यू डेज़ मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर वाले टारगेट को रिटेस्ट करने के लिए जाती है, बिफोर इट टेक एन अदर डिसीजन। तो हमारे पास कोई इस वक्त जिसे कहते हैं ना, बुलिश डाइवर्जन नहीं बन रही है, बट यस, मार्केट एग्जॉस्टेड हो गई, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज पे चलेगी, इसी जोन में रहेगी। लेट्स होप वी आर नॉट ब्रेकिंग 19,000। हम साइडवेज पे स्कैल्पिंग करते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्विक एंट्री ली, क्विक आउट हुए, अनलेस मार्केट हमें यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा लेके नहीं निकलती, हम बिल्कुल बुलिश नहीं हो सकते। क्लेम करने के लिए वही है, आज रात 20,480 को हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम मजीद बेरिश से बेरिश ही होते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो एसवीबी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं ना, लेट मी गो, मेरे पास यहाँ पे होगा, जिसकी अभी मैं न्यूज़ पे भी बात कर रहा था ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं एसवीबी का चार्ट देखने के लिए, ठीक है ना। ये देखें, ये वही बैंक है ना, एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप। इनका हाल देखें, बेचारों का इस वक्त क्या हुआ है, कहाँ से गिरे हैं, कहाँ आ गए हैं, और बिल्कुल वो उसे कह लें 2009 2011 की सिचुएशन में ये जा रहे हैं। जो इनकी गेन्स थी सब की सब खत्म हो गई, और मार्केट अभी तक यहाँ पे स्टॉप प्रॉपरली नहीं ले पा रही है, ठीक है। मार्केट यस यहाँ से अब स्टॉप ले, यहाँ पे साइडवेज पे कंटिन्यूसली चले, तो एक थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना, हम
ट्रेडिशनल मार्केट्स या हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है वो उसमें भी सांस आ सकता है। नहीं तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा कोलैप्स की रीज़न बन रही है। ये मज़ीद नीचे आके यहाँ पे आ जाए और अपने 2009 10 यानी पुराने लेवल्स में चली जाए, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे चलती रहेगी, यहाँ पे इसको अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। और दैट विल बी द ओनली साइन कि ये जी मार्केट इस वक़्त बचेगी। अदरवाइज़ आप अगर इसको मैं बिल्कुल पीछे लेके जाऊँ, आप देखें ये इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है? मार्केट बड़े ईज़िली यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आ सकती है, ठीक है ना? और पॉइंट ऑफ कंट्रोल में जब ये आएगी, तो क्या होगा, पैनिक ही क्रिएट होगा ना, बिटकॉइन तो डेफ़िनिटली नीचे की तरफ आएगा, इनकी इन्वेस्टमेंट थी बिटकॉइन में जो कि मार्केट को नुकसान दे रही है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली इस चीज़ का आप ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? मैं वापस चलता हूँ बीटीसी की तरफ। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, कमेंट बेल का दबाएँ, ताकि अगर आप नए हैं आपको हमारा मैसेज जाता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, डिस्कॉर्ड में भी अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। हमारी बस यही कोशिश है कि हम आपको मार्केट से अपडेट रखें, और ट्रेडिंग कैसे करनी है, न्यूज़ क्या चल रही है, आगे हमें पैटर्न्स क्या बता रहे हैं, उनको एनालाइज़ कैसे करना है, इन सब चीज़ों को ही कह लें हम, आप कोशिश करें कि आपके साथ शेयर करें और आपको बताएँ, ठीक है? मैं वापस चलता हूँ बीटीसी के चार्ट की तरफ। आई विल ट्राई टू ओपन डेली 3 डे पे चलते हैं। अच्छा, 3 डे में अगर आप एक और चीज़ देखें यहाँ पे, तो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ से हम नीचे की तरफ आए हैं, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अच्छा, इसको मैं ना बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है। हमें इस ट्रेंड लाइन से बार-बार पुश ऊपर की तरफ मिल रही है, ठीक है ना? बार-बार पुश ऊपर की तरफ मिली है, लेकिन डेफ़िनिटली हम वही 20,480 का क्लेम ढूँढ रहे हैं, उसके बाद हम रिटर्न ढूँढ रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग हमें डेफ़िनिटली नीचे की तरफ ही लेके जाएगी, ठीक है? इसी ट्रेंड लाइन के अलावा अगर मैं यहीं पे ये हमारा स्विंग लो से स्विंग हाई लगाता हूँ, ठीक है? तो आप देखें, यहीं पे हमारी वो गोल्डन पॉकेट है, स्विंग हाई से स्विंग लो अगर हम लगाते हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि बिल्कुल एक्यूरेटली ये वही पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब है, 18,900 ये बनता है। 18,900 तक हमारे पास लास्ट चांस है ऊपर की तरफ आने का। ये गोल्डन पॉकेट ब्रेक होने की सूरत में कोई लॉन्ग नहीं बचती हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी छोटी-मोटी भी वो जिसे कहते हैं ना होप, वो भी खत्म हो जाती है। एक होप ये होती है कि यार अच्छा शायद यहाँ से उठ जाएँ, शायद यहाँ से उठ जाएँ, वो यहीं तक सिर्फ़ कायम है, ठीक है? उसके बाद किसी किस्म की छोटी होप भी आप नहीं कर सकते कि आप यहाँ से उठेंगे, डेफ़िनिटली गेम ओवर। मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ रहेगी और फिर हम काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, प्रीवियस लो को डेफ़िनिटली हम बीट करेंगे, नीचे की तरफ आएँगे। और उसके साथ सब कुछ अदर क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स डेफिनिटली सब कोलैप्स करेंगे और एक अच्छा बाइंग टाइम होगा सपोर्ट के लिए। आई विल बी जस्ट हैप्पी कि मुझे और अपने अच्छे कॉइन मिल जाएँगे सस्ते में और हम वहाँ से उसको एज़ एन अ सपोर्ट ट्रेडिंग ले सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, इस पॉइंट को आप नज़र में रखें, 18,900। जब तक हम 18,900 के ऊपर हैं, हमारे पास होप है ऊपर जाने की। सुपर ट्रेंड 3 डे का जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको नज़र में रखें। वो एक ट्रेंड है। थोड़ा-सा 4 आवर में थोड़ा-सा देख लेते हैं। अच्छा, ये इस लेवल की हम बहुत दिनों से बात करते रहे हैं, आपको याद होगा कि इसको यहाँ से हम या तो ऊपर की तरफ पुश लेंगे और ब्रेक ऑफ दिस पॉइंट हमें नीचे की तरफ लेके जाएगा। अगर मैं इसको 15 मिनट में लेके जाऊँ, तो जस्ट जस्ट टू टॉक इन द डिटेल कि कल हमने, हाँ, कल हमने एग्ज़ैक्टली यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेने की कोशिश की और हमारा पॉइंट था कि हम 480 को क्लेम कर लें, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसने यहाँ से ऊपर जाके एक्यूरेटली क्लेम करने की कोशिश की और रिजेक्शन ली और डेफ़िनिटली डेली जो है हमारी, यहीं से मैं आपको डेली भी दिखा देता हूँ। ये हमारी डेली है, हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुई डेली की? 350 पे, यानी 480 के ऊपर हम बिल्कुल क्लोज़ कर ही नहीं सके। उसका क्या मतलब था? आपको क्या पता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी। तो मार्केट हैड अ मोर लोअर टारगेट। अब क्या सिनेरियो है? डेफिनिटली मार्केट अगर क्लेम नहीं कर रही है, डोंट एक्सपेक्ट वी आर गोइंग फॉर एनी मोर हायर टारगेट। थोड़ा-सा मार्केट को टाइम दें, मार्केट को रिकवरी का टाइम दें, स्कैल्पिंग करें। अगर आप शार्प हैं इन स्कैल्पिंग, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाता रहूँ कि न्यूज़ आए, आप एंट्री लो,
प्रॉफिट टेक करो, निकलो, और कैसे आप ऊपर और नीचे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप एक्सपीरियंस के साथ और अपनी सिक्स सेंस के साथ सीखते हैं। कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ता है। आपका स्क्रीन आवर्स होते हैं, जैसे कि आप किस कदर इन चार्ट्स में डूबे रहते हैं और इन इन चीज़ों को रिसर्च करते हैं, ठीक है? तो हमेशा सेफ ट्रेड करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट एज़ मच एज़ आई कैन टीच यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको अपडेट रखूँ। कल हमारी छुट्टी होगी, परसों आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट एंड नाइस वीकेंड। बाय।